नमस्कार, खबरों के तापमान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रत्यूष रौनक। खबरों के तापमान में हम लोग बात करेंगे उन खबरों के बारे में जिनसे दिन भर सियासी पारा चढ़ता उतरता रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली में सभी 70 सीटों पे चुनाव एक चरण में संपन्न होंगे। 5 फरवरी को सभी सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 8 फरवरी को मतगणना की जाएगी। रिजल्ट्स 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली में ओखला विधानसभा के मद्देनजर ओवैसी की पार्टी AIMIM ने शिफा उर रहमान को ओखला से उम्मीदवार बनाया है। बताते चले कि शिफा उर रहमान पे दिल्ली दंगे कराने का आरोप है। AIMIM ने एक और दिल्ली दंगे के आरोपी को विधानसभा में टिकट दिया है, जिसके बाद राजनीति का पारा 40 डिग्री तक चढ़ गया। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओखला से आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान को मैदान में उतारा है, जो कि उन्हें कड़ी टक्कर देंगे। दिल्ली के सीएम आतिशी ने दावा किया कि उन्हें जो सीएम आवास मिला है उसका अलॉटमेंट बीजेपी सरकार ने कैंसिल कर दिया है। उन्होंने कहा, हमारा घर छीना जा रहा है। चुनाव घोषणा के एक रात पहले ही ऐसा हुआ है। ये दूसरी बार है जब मुझसे आधिकारिक आवास से बाहर निकाल दिया गया। जिसके बाद दिल्ली की सर्दी में भी सियासी पारा चढ़ गया। अगली खबर प्रयागराज से। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसे देखते हुए योगी सरकार और भारत सरकार मिलकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की पूरी कोशिश में है। इस महाकुंभ में देश विदेश से VVIP के आने की उम्मीद है। इसके साथ ही आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए कुंभ की सुरक्षा में NSG कमांडो को तैनात किया जाने वाला है। बता दें कि महाकुंभ में 200 NSG कमांडो की तैनाती देखने को मिलेगी। खबर बिहार से। हाई वोल्टेज BPSC आंदोलन में प्रशांत किशोर का अनशन लगातार जारी है। उन्हें बीते दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर शर्त पे जमानत देने की बात कही गई। सिविल कोर्ट ने उन्हें कहा कि कबूल करें कि आप ऐसी किसी भी ऑफेंस में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने हामी भरने से मना कर दिया, लेकिन बाद में चल के प्रशांत किशोर को बिना किसी शर्त के जमानत दे दी गई। बताते चलें कि बिहार में प्रशांत का BPSC को लेकर आंदोलन लगातार जारी है, अनशन भी जारी है। बताया जा रहा है कि लगातार अनशन की वजह से प्रशांत किशोर की तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। बीते दिनों बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिदुड़ी ने प्रियंका गांधी और सीएम आतिशी पे दिए गए बयानों से चुनाव आयुक्त ने उसे भद्दा करार दिया है। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने रमेश बिदुड़ी के बयान पे पूछे गए सवाल का जवाब दिया और कहा कि अगर कोई किसी महिला के बारे में भद्दी बातें बोले तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम ही नहीं, सभी को मिलकर इसकी निंदा करनी चाहिए। वोटर्स को भी ऐसा करना चाहिए। चुनाव आयोग के चीफ राजीव कुमार ने आगे कहा कि इस तरह के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फिलहाल क्रिमिनल एक्शन लेने से रोका है, लेकिन फैसला इसका वोटर्स करके दिखाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से अमित शाह ने मंगलवार को CBI के भारत पोल पोर्टल की लॉन्चिंग की। गृह मंत्रालय ने इस इंटरपोल की तर्ज पे देश में भारत पोल की शुरुआत की है। साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंटरनेशनल क्राइम के मामलों में भारत पोल पोर्टल के जरिए जांच में तेजी आएगी और रियल टाइम जानकारी जुटाने में काफी मदद मिलेगी। फिलहाल खबरों के तापमान में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें X यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।